सभी मित्रों को सादर अभिवादन। हिमालय की सुरम्य वादियों में स्थित एक छोटा सा आश्रम और उसमें रहने वाले मृकंडू और मरुद्वाती पति पत्नी श्रद्धा भक्ति से शिवाराधन करते आयु बढ़ती जा रही थी, किंतु इस दंपत्ति के आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अंत में जिनकी आराधना करते चले आ रहे थे उनके सामने ही जिद ठान कर बैठ गए, भोलेनाथ अब तो हम तब ही उठेंगे जब हमारी सुन लोगे। आखिरकार शिवजी को भी उनके सामने आना ही पड़ा, प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले वर मांगो, और इस दंपत्ति ने भी बिना लाग लपेट के झट से कह दिया, भगवान हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। भगवान मानो अभी इनकी और परीक्षा लेना चाहते थे। बोले कैसा पुत्र चाहिए, गुणी किंतु कम आयु वाला या निर्गुण और दीर्घायु। मरुद्वाती ने अपनी पति की ओर देखा और फिर कहा, भगवान हमें तो गुणवान ही चाहिए, फिर भले ही कम दिनों तक जीवित रहे। एवमस्तु कहकर शिवजी तो अंतर्ध्यान हो गए और ठीक समय पर मृकंडू दंपत्ति के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया मार्कंडेय। 5 वर्ष के होते न होते मार्कंडेय को माता पिता ने शिक्षा देना शुरू कर दिया। मार्कंडेय में सद्गुण विकास हो और हो ईश भक्ति की तरफ रुझान, यही प्रयास था उनका। 12 वर्ष के हुए तो माता पिता से आज्ञा लेकर ऋषि अगस्त्य से शिक्षा पाने दक्षिण की तरफ मार्कंडेय रवाना हो गए। अगस्त्य के आश्रम में रहकर मनोयोग से विद्याध्ययन करते, साथ ही शिवाराधन और आश्रम के सेवा कार्य भी मन लगाकर करते। एक दिन आश्रम में सप्तर्षि पधारे और उनकी सेवा की जिम्मेदारी मिली मार्कंडेय को। उसकी निष्ठापूर्ण सेवा से ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और जाते समय आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। किंतु तभी महर्षि वशिष्ठ की नज़र मार्कंडेय की मस्तिष्क रेखा पर गई और उन्होंने जान लिया कि यह तेजस्वी बालक अल्पायु है और उनके द्वारा दिए गए दीर्घायु का आशीर्वाद व्यर्थ होने जा रहा है। वे चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि उस बालक को दीर्घायु प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा कि वह बालक शिव जी की कृपा से जन्मा है, शिव भक्त भी है, तो उसकी चिंता क्या शिवजी नहीं करेंगे। वशिष्ठ भी निश्चिंत हो अपने आश्रम को चले गए। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में रहते शिक्षा प्राप्त करते मार्कंडेय को 4 वर्ष और बीत गए। वे 16 वर्ष के हो गए। वह समय भी आ गया जब यमराज को अपना कर्तव्य पालन करना था। जिस समय मृत्यु के देवता यम किशोर मार्कंडेय पर अपना पास फेंक रहे थे, उस समय वे भगवान महाकाल की उपासना में तल्लीन थे। पास की जकड़ से जैसे ही उनका गला रुधा, उनके कंठ से स्वर लहरी गूंजने लगी। रत्न सानुशरासनम रजतादि श्रृंग निकेतनम सिंचनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानल सायकम क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम त्रिदशालयैरभिवन्दितम चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। जिसका चंद्रशेखर रक्षक हो उसका यम क्या बिगाड़ेगा। भक्तवत्सल भगवान महेश्वर रौद्र रूप में प्रकट हो गए और कहने की आवश्यकता नहीं कि मार्कंडेय न केवल मृत्यु के पाश से उस समय मुक्त हुए, बल्कि सदा सदा के लिए उनका नाम चिरजीवी हो गया। दुर्गा सप्तशती के रचयिता भी महर्षि मार्कंडेय ही हैं और वह मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश है। जय जगजननी मां, जय जय जय।